वालेकुम, मेरा नाम मुबीन अहमद है और आज हम प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। अगर आप इस लेक्चर की लेक्चर स्लाइड्स को डाउनलोड करना चाहें या फिर MP3 ऑडियो फाइल डाउनलोड करना चाहें या जो रिकमेंडेड बुक्स मैं आज इस लेक्चर नंबर 1 में आपको बताने वाला हूँ वो डाउनलोड करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वो विज़िट करके इस लेक्चर के से रिलेटेड वो तमाम इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताई। तो स्टार्ट करते हैं। Here are the contents of this lecture. First of all, we will talk about a very brief introduction to this course. उसके बाद हम बात करेंगे कोर्स कंटेंट्स की एंड कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की, जिन्हें हम CLOs कहते हैं। फिर मैं आपको रिकमेंडेड बुक्स बताऊंगा जो इस सब्जेक्ट के हवाले से इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक्स एज वेल एज रेफरेंस बुक्स। और आखिर में मैं आपको असेसमेंट क्राइटेरिया और असेसमेंट स्केड्यूल के बारे में बताऊंगा कि आपकी ग्रेडिंग किस हवाले से होने वाली है इस सब्जेक्ट में। यानी आपकी ग्रेडिंग में जैसे फॉर एग्जांपल असाइनमेंट्स होंगी, प्रेजेंटेशंस होंगी और मिड और फाइनल एग्ज़ाम, तो उसमें क्या क्या परसेंटेजेस रहेंगी उसकी और क्या स्केड्यूल होगा कि हम पहली असाइनमेंट सेकंड असाइनमेंट किन डेट्स पे करेंगे। वो पूरा एक प्रपोज्ड स्केड्यूल है जो मैंने बनाया हुआ है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। सो हियर इज़ दी वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू दिस सब्जेक्ट। जैसा आप देख सकते हैं, subject title is process control and instrumentation. Subject code is PE4106 and subject credits are 314. अब 314 का मतलब ये है कि 3 क्रेडिट आवर की थ्योरी है सब्जेक्ट में और 1 क्रेडिट आवर की लैब है। टोटल ये सब्जेक्ट 4 क्रेडिट आवर्स का है। तो 3 क्रेडिट आवर्स की थ्योरी का मतलब ये है कि आपके हर हफ्ते हर वीक आपके 3 लेक्चर्स होंगे इस सब्जेक्ट के, जो कि मैं YouTube पे इसी तरह से रिकॉर्ड करके अपलोड करता रहूँगा टाइम टू टाइम। और 1 क्रेडिट आवर की जो लैब है ये अभी ऑनलाइन आपको लैब कराई जा रही है आजकल। एक जो लैब इंजीनियर है हमारे, उनके साथ कोऑर्डिनेट किया हुआ है हमने और मैंने उनको लैब मैनुअल्स प्रोवाइड कर दिए थे। तो वो उम्मीद है कि आपकी ये लैब भी साथ साथ चलती रहेगी। और वक्त के साथ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जितने भी लेक्चर्स हैं, जो कि हर वीक मैंने आपको जैसे बताया कि 3 लेक्चर्स होंगे, वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो 3 क्रेडिट आवर की थ्योरी है, इसका मतलब हर वीक 3 लेक्चर्स होंगे, 1 क्रेडिट आवर की लैब है और टोटल ये 4 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है। तो here are the contents of this कोर्स। देखें आप, सबसे पहले हम पहले वीक में, ये वीकली ब्रेकडाउन दिया गया कि पहले वीक में हम किस बारे में बात करेंगे, दूसरे वीक में हम किस चीज़ पे बात करेंगे, थर्ड वीक में हम किस चीज़ पे बात करेंगे, फोर्थ वीक में और ऑनवर्ड अप टू 16th वीक हम कौन कौन से मेन टॉपिक्स या एरियाज इस सब्जेक्ट में कवर करने वाले हैं। पहले वीक में हम इस सब्जेक्ट के ओवरऑल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि ये कोर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशंस किन किन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में है और हमारे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन मींस पॉलीमर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए इस कोर्स की क्या इम्पोर्टेंस है। तो पहले कोर्स में तो ओवरऑल इंट्रोडक्टरी लेवल की ही बातें होने वाली हैं इस सब्जेक्ट के हवाले से। सेकेंड वीक में हम यूनिट्स एंड कन्वर्जन्स पे बात करेंगे, यूनिट्स, कन्वर्जन एंड स्टैंडर्ड्स। अब मैं आपको एक ब्रीफली ओवरव्यू दे देता हूँ। ये इस कोर्स में हम मेनली जो बात करने वाले हैं वो कंट्रोल पे करने वाले हैं। अच्छा, कंट्रोल किस चीज़ का? प्रोसेस का कंट्रोल। कौन सा प्रोसेस हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं? जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है इंडस्ट्री में, जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस होते हैं हम उनको कंट्रोल करते हैं। और उसमें क्या चीज़ कंट्रोल कर रहे होते हैं? उसमें जो प्रोसेस वेरिएबल्स होते हैं, जो
विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहे होते हैं, प्रोसेस पैरामीटर्स भी हम उसे बोलते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल, फ्लो, इन सब का कंट्रोल आने वाला है। और ये हम किन चीज़ों से मेजर कर रहे होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल, फ्लो, वो इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से हम ये तमाम प्रोसेस वेरिएबल्स को मेजर कर रहे होते हैं और इनको फिर हम बाद में कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली ये जो आपने यूनिट्स एंड कन्वर्जन देखना है सेकेंड वीक में, जो वैल्यू फॉर एग्जांपल टेम्परेचर के यूनिट्स हो सकता है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो वो आपको इंग्लिश यूनिट्स में दे रहा हो वैल्यू, या आपको एसआई सिस्टम में वैल्यू यूनिट दे रहा हो टेम्परेचर का। जैसे आपको पता है कि एसआई सिस्टम में टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस है और आपका जो इंग्लिश सिस्टम में टेम्परेचर का यूनिट है वो डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो हमें इन तमाम यूनिट्स की कन्वर्जन आपस में, अगर हम डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट कंट्रीज से वो बन के आते हैं, हो सकता है वो इंग्लिश कंट्री में बना हो तो वो एक इंग्लिश यूनिट में ही हमें वैल्यू दे रहा हो। वैसे तो जो इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल यूज़ में जो आजकल चल रहे हैं, वो तो दोनों ही स्केल्स पे आपको रीडिंग देंगे, इंग्लिश यूनिट्स में भी देंगे और एसआई सिस्टम में भी। लेकिन बाज़ औक़ात होता यह है कि हमें उन यूनिट्स में वो वैल्यू नहीं मिल रही होती जो हमें बेसिकली जिन यूनिट्स में चाहिए होती है। तो इसीलिए यूनिट्स कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। तो हमें यूनिट्स की कन्वर्जन पता होनी चाहिए और उसके स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए। तो सेकेंड वीक में हम इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं। अब थर्ड वीक में आप देखें, थर्ड वीक में हम बेसिक डेफिनेशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल टर्मिनोलॉजीज पे बात करेंगे। अब हर सब्जेक्ट की कुछ अपनी ख़ास टर्मिनोलॉजीज होती हैं। अगर आप कंप्यूटर की फील्ड की बात करें तो उसकी अपनी टर्मिनोलॉजीज हैं। इसी तरह से आप डिफरेंट फील्ड्स की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, उनकी हर फील्ड की अपनी एक ख़ास टर्मिनोलॉजीज होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो चीज़ हमने कंट्रोल करनी है हम उनको प्रोसेस वेरिएबल्स कहते हैं, या हम उसको प्रोसेस पैरामीटर्स, प्रोसेस वेरिएबल्स बोलते हैं। ये एक टर्मिनोलॉजी है, उस चीज़ को बुलाने की टर्मिनोलॉजी मीन्स कि हम उन्हें कौन कौन से बेसिक नाम, इसमें एक ऐसे नए नाम भी आएंगे जो कि आपने पहले नहीं सुने हुए, वो नाम आपके लिए नए होंगे। वो हम बेसिकली इस थर्ड वीक में वो तमाम बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो कंट्रोल के फील्ड से रिलेटेड हैं उनके बारे में हम सीखने वाले हैं। अब फोर्थ वीक में हार्डवेयर एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, इस पे बात होगी। अब ये हार्डवेयर एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे आप देखें, आपके कंप्यूटर में कंप्यूटर स्क्रीन होती है, आपका कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ये आपके हार्डवेयर्स हैं। और जो सॉफ्टवेयर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपकी विंडोज़ जो चल रहे हैं आपके कंप्यूटर्स में, वो आपका सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर जो हमारे प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम का हार्डवेयर होता है, उनके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स मीन्स फॉर एग्जांपल जो हमारा प्रोसेस टैंक है जिसमें हम टेम्परेचर मेंटेन करना चाह रहे हैं, वो हमारा एक एलिमेंट हो गया हमारे प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम का। अगर आप एक हीटिंग टैंक सिस्टम की बात करें तो उसमें हीटिंग टैंक एक आपका एलिमेंट है। इसी तरह से जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप थर्मोकपल यूज़ कर रहे हैं, आप थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी आपका एलिमेंट होगा। उसी तरह से कंट्रोलर इसका एलिमेंट होगा। ये आगे चल के हम पूरी एक डिटेल देखने वाले हैं कि कौन कौन से हार्डवेयर एलिमेंट होते हैं किसी भी एक कंट्रोल लूप के या किसी एक कंट्रोल सिस्टम के। कौन कौन से वो फिक्स्ड हार्डवेयर एलिमेंट्स हैं जो आपको हर कंट्रोल सिस्टम में मिलने वाले हैं, मिलने वाले हैं। अच्छा, अब आ जाए फिफ्थ वीक पे हम बात करेंगे कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग सेंसर्स पे एंड इंस्ट्रूमेंट्स पे। यानी जो कैलिब्रेशन है सेंसर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स की, ये हम क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि डेफिनेटली विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है या सेंसर होता है उसके अंदर एरर्स आ जाते हैं और हम वो एरर्स रिमूव करने के लिए कैलिब्रेशन कर रहे होते हैं ताकि उसकी एक्यूरेसी, जो भी है एक्यूरेसी है, हमने जो हमें रिक्वायर्ड है एक्यूरेसी रीडिंग की, वो हमें मिलती रहे। तो कैलिब्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट्स की कैलिब्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम फिफ्थ वीक में कैलिब्रेशन पे ही बात करने वाले हैं। अब सिक्स्थ वीक देख लें आप, इसमें हम क्लासिफिकेशन एंड वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हम बेसिकली तो 4 तरह का कंट्रोल सीखने वाले हैं इस पूरे सब्जेक्ट में। 4 तरह का कंट्रोल सीखने वाले हैं इस प्रोसेस कंट्रोल में। टेम्परेचर कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल, लेवल कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल। ये 4 बेसिक टाइप का कंट्रोल होता है जो कि आपको तकरीबन हर इंडस्ट्री में ही मिलेगा।
तो इसीलिए अगर आपको टेम्परेचर कंट्रोल के बारे में नॉलेज लेना है या उससे सीखना है कि टेम्परेचर कंट्रोल कैसे करते हैं हम, तो सबसे पहले तो आपको जो बेसिक एलिमेंट है टेम्परेचर कंट्रोल में मेजरमेंट वाला, वो उसमें अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। तो 6th वीक में हम इसी बारे में बात करेंगे कि टेम्परेचर अगर हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं कौन कौन से जो हमें हेल्प करेंगे इस काम के लिए। अच्छा, 7th वीक में आप देखें तो हम कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोकपल्स पे बात करने वाले हैं। अच्छा, अब थर्मोकपल इज वन ऑफ द टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। थर्मोकपल ये ज्यादा यूज होता है, क्यों ज्यादा यूज होता है? क्योंकि एक ये चीप है, इसकी कॉस्ट कम है, और फिर ये एक्यूरेसी और आपको जो रीडिंग है वो भी अच्छा देता है। ये मतलब इसकी रिलायबल है, एक्यूरेसी और रीडिंग भी, रिलायबिलिटी भी अच्छी है, इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है, और इसका जो रिस्पांस है मींस कि रीडिंग जल्दी देता है, जल्दी लाके देता है हमें रिस्पांस। अगर आप रिस्पांस की बात करें, इंस्ट्रूमेंट्स का रिस्पांस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट्स का रिस्पांस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो कितनी जल्दी हमें वो रीडिंग लाके दे रहे हैं। आप देखें तो हमारा मर्क्यूरी बर्थ थर्मामीटर जो कि डॉक्टर्स आमतौर पे पेशेंट्स का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो वो कम से कम डॉक्टर उसे पेशेंट की जबान के नीचे या उसकी बगल में कम से कम वो 1 से 1.5 मिनट के लिए दबाता है, तब वो उसको रीडिंग आता है। इतना टाइम हमें इंडस्ट्री में नहीं होता है हमारे पास। टाइम इज मनी इन इंडस्ट्री, टाइम इज मनी। हमें जल्द से जल्द क्विक रिजल्ट चाहिए होते हैं, और थर्मोकपल इज अ वेरी गुड एग्जांपल। अगर आप टेम्परेचर मेजर करना चाहते हो, जैसे मैंने बताया, कॉस्ट भी लो है, इसकी रिलायबिलिटी भी अच्छी है, इसका रिस्पांस टाइम भी अच्छा है, ये जल्दी रीडिंग ला के देता है हमें, और फिर इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है। और इसमें सबसे अच्छी बात थर्मोकपल्स की ये है कि ये टेम्परेचर मेजरिंग रेंजेस हमें बहुत ब्रॉड रेंजेस देते हैं, यानी -800 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस से लेके ये 2800 डिग्री सेल्सियस तक की रीडिंग हमें थर्मोकपल मेजर करके देता है। ये बहुत अच्छी बात है इसकी, इसीलिए इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर आप मर्क्यूरी बल्ब थर्मामीटर की बात करें तो अच्छे से अच्छा भी अल्कोहल वाला मर्क्यूरी बल्ब थर्मामीटर हो, या फिर आपका ग्लास बल्ब थर्मामीटर हो अल्कोहल वाला, या फिर आपका मर्क्यूरी वाला ग्लास बल्ब थर्मामीटर हो, वो मैक्सिमम आपको 150 टू 300 की रेंज में ही रीडिंग दे सकता है। इससे ज्यादा रीडिंग वो मेजर टेम्परेचर को नहीं कर सकता। और आपको तो पता है इंडस्ट्री में हम ज्यादातर हाई टेम्परेचर से डील करते हैं, तो अगर हमारे पास हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। अच्छा, अब हम 7th वीक में, या हम मतलब हमें हाई टेम्परेचर मेजर करने होते हैं इंडस्ट्री में, तो हमें हाई टेम्परेचर वाले इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ही लर्न करना है, और इसीलिए हमने यहाँ पे थर्मोकपल को सिलेक्ट किया है। तो 7th वीक में हम जरा ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं थर्मोकपल्स पे। क्यों? व्हाई? बिकॉज दीज आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडस्ट्री। अच्छा, फिर हम 8th वीक में आप देखें तो हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन एंड वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे। जैसे हमने 6th वीक में क्लासिफिकेशन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे बात की थी, इसी तरह से हम 8th वीक में क्लासिफिकेशन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे बात करेंगे। 9th वीक में हम क्लासिफिकेशन एंड वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लेवल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे बात करेंगे। लेवल भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रोल है जो कि हमें अक्सर इंडस्ट्री में चाहिए होता, कर रहे होते हैं हम, खास तौर पे बॉयलर्स में। इसी तरह से आप देखेंगे कि 10th वीक में हम क्लासिफिकेशन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे बात करेंगे। अच्छा, लेवल और फ्लो का कंट्रोल आपको एक साथ ही मिलेगा। दीज बोथ टाइप्स ऑफ कंट्रोल, आई मीन level control and flow control, these both types of controls go side by side, एक साथ ही आपको मिलेंगे ये इंडस्ट्री में। जहां लेवल कंट्रोल हो रहा होगा वहां फ्लो भी कंट्रोल हो रहा होगा। 11वें वीक में 11th वीक में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स पे। अच्छा, अब कंट्रोल के हमारे पास सिस्टम होते हैं, जैसे ऑन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, जो कि आप घरों में जो एयर कंडीशनर्स आपके यहाँ लगे हुए हैं, या रेफ्रिजरेटर्स हैं आपके, या अवन्स हैं, वहाँ आप एक ख़ास टेम्परेचर
मेंटेन कर देते हो, जब वो टेम्परेचर अचीव होता है तो वो हमारा सिस्टम ट्रिप कर जाता है। तो वो सिंपल ऑन ऑफ कंट्रोल्स के जो है ना ये एग्जांपल्स हैं। घरों में जो आप रेफ्रिजरेटर्स में, आपके हीटर्स में, आपकी आयरन जो आप इस्त्री यूज करते हैं घरों में प्रेस करने के लिए, क्लोथ्स को, कपड़ों को प्रेस करने के लिए, उसमें भी आपका यही ऑन ऑफ कंट्रोल सिस्टम लगा होता है। और जो आपका एयर कंडीशनर है उसमें भी यही ऑन ऑफ कंट्रोल सिस्टम लगा होता है। लेकिन क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें कंट्रोल सिस्टम की, तो हमारे पास और भी बहुत सारे टाइप के कंट्रोल सिस्टम्स हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज होते हैं। इंडस्ट्री में ऑन ऑफ कंट्रोल सिस्टम इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन इतना यूज नहीं होता है। इंडस्ट्री में ज्यादातर सिस्टम जो यूज होते हैं उनमें एक प्रोपोर्शनल कंट्रोल सिस्टम है, एक डेरिवेटिव कंट्रोल सिस्टम है, और एक प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोल सिस्टम है, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है। पीआईडी कंट्रोल सिस्टम बहुत ज्यादा यूज होने वाला कंट्रोल सिस्टम है। हम 11th वीक में इन्हीं कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में लर्न करेंगे, इसी के बारे में जानने वाले हैं। अच्छा, अब 12th वीक में आप देखें तो हम 12th वीक में बात करेंगे प्रोसेस कंट्रोलर्स एंड प्रोसेस कंट्रोल सिग्नल्स की। अच्छा, अब ये जितने भी मैंने आपको कंट्रोल सिस्टम्स बताए, इनकी क्लासिफिकेशन बताई, अब ये इसका फॉर एग्जांपल अगर आप ऑन ऑफ कंट्रोल सिस्टम की बात करें, इसका एक कंट्रोलर होगा जो ऑन ऑफ कंट्रोलर हम उसे बोलते हैं, जो ऑन ऑफ कंट्रोल कराएगा वो कंट्रोलर। अब कंट्रोलर वो डिवाइस होती है जो उस खास किस्म के कंट्रोल सिस्टम को लागू कर रही होती है, उसके ऊपर आप समझे उसे इंप्लीमेंट कर रही होती है। जैसे अगर हम पीआईडी कंट्रोलर्स की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोसेस इंडस्ट्री में। जो पीआईडी कंट्रोलर्स होते हैं, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो। और ये हम प्रोसेस कंट्रोलर्स पे बात करने वाले हैं इस 12th वीक में। और थोड़ा बहुत हम इसकी डेप्थ में जाएंगे और देखेंगे कि ये बेसिकली वर्क कैसे करता है, ये कंट्रोलर कैसे काम करता है, ये किस तरह से सिग्नल इसके पास आ रहा होता है, और ये फिर उसके अंदर एक कंपैरेटर लगा होता है, कंपैरिजन करता है। हमने एक सेट वैल्यू दी होती है, एक मेजर्ड वैल्यू आ रही होती है, उन दोनों को ये डिसाइड करता है कंट्रोलर, और फिर एक कंट्रोल कमांड जनरेट करता है। अगर आप ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल लें तो जो हमारा माइंड है, हमारा जो दिमाग है, ये हमारा कंट्रोलर है। यही बेसिकली हमें सारे कमांड जनरेट करता है। जैसे हमारा माइंड, इसी तरह से ये इंटेलिजेंट डिवाइसेस होती हैं। हम इन्हें इंटेलिजेंट डिवाइसेस इसलिए बोलते हैं कि इनके पास जो फैसला लेने की, कमांड जनरेट करने की एक एबिलिटी होती है। अगर आप बात करें बाकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की, वो इंटेलिजेंट डिवाइसेस नहीं हैं, वो सिंपल एक मेजर करके वैल्यू लाके देंगे, ये कमांड जनरेट करेगा, और ये कमांड फिर इस पे अमल कौन करेगा, वो एक फिर एक्चुएटर, आप देखेंगे आगे चल के एक्चुएटर्स होते हैं जो कि यहाँ पे आने वाले हैं 12th वीक, ये 14th वीक में आने वाले हैं एक्चुएटर्स। ये कंट्रोल वैल्व्स एंड एक्चुएटर्स और रिले और स्विचेस। जैसे अगर आप रेफ्रिजरेटर की एग्जांपल लें, तो रेफ्रिजरेटर में आपके जो ऑन ऑफ कंट्रोलर लगा हुआ है, जो ऑन ऑफ कंट्रोल सिस्टम है, ऑन ऑफ कंट्रोलर जो लगा हुआ है, वो बेसिकली ट्रिप करता है। वो एक रिले स्विच लगा होता है, वो बेसिकली वो आपका फाइनल कंट्रोल एलिमेंट होता है, हम उन्हें एक्चुएटर कहते हैं। इंडस्ट्री में ज्यादातर वो स्विचेस नहीं होते, रिलेज नहीं होते हैं, वो कंट्रोल वैल्व्स होते हैं या एक्चुएटर्स होते हैं। इनकी डिटेल आगे आने वाली है। अच्छा, अब 12th वीक में हम प्रोसेस कंट्रोलर्स की बात करेंगे एंड प्रोसेस कंट्रोल सिग्नल्स की बात करेंगे। अब जो सिग्नल्स हैं जो कि आते हैं आपके कंट्रोलर में, ये अब कई किस्म के होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं। जैसे आप देखें, हमारे पास जो प्रोसेस इंडस्ट्री में ज्यादातर सिग्नल आ रहे होते हैं वो प्रेशर सिग्नल होता है। प्रेशर का जो सिग्नल होगा ना, वो आमतौर पे न्यूमेटिक सिग्नल होता है। न्यूमेटिक, PNEUMATIC, न्यूमेटिक सिग्नल, इसमें P साइलेंट है इसलिए हम इसे न्यूमेटिक कहते हैं। न्यूमेटिक सिग्नल होगा जिसकी रेंज होती है 3 to 15 PSI। और इसी तरह से आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है। अब इलेक्ट्रिक सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर कंट्रोलर इलेक्ट्रॉनिकली आप समझ लें ऑपरेट करते हैं। बहुत सारे कंट्रोलर आजकल जो प्रोसेस इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स हैं। इसी तरह न्यूमेटिक कंट्रोलर्स भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया न्यूमेटिक कंट्रोलर सिग्नल लेगा, न्यूमेटिक सिग्नल लेगा। इसी तरह से आपका
जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर होगा वो इलेक्ट्रिक सिग्नल लेगा। अब इलेक्ट्रिक सिग्नल की जो रेंज आमतौर पे चलती है, जो कि कंट्रोलर उसी रेंज में ही ले रहा होता है वो सिग्नल, वो बहुत ही छोटा स्मॉल एम्पलीफिकेशन का, बहुत स्मॉल वैल्यू का, मैग्नीट्यूड का, नॉट एम्पलीफिकेशन, स्मॉल मैग्नीट्यूड का सिग्नल होता है। उसकी वैल्यू वेरी करती है 4 से 20 मिली एम्पेयर में, बहुत ही कम मैग्नीट्यूड का सिग्नल होता है ये। तो हम इस वीक में 12th वीक में प्रोसेस कंट्रोलर्स एंड प्रोसेस कंट्रोल सिग्नल्स पे बात करने वाले हैं। ये कंट्रोल सिग्नल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी। इसी तरह से हाइड्रोलिक सिग्नल भी होता है, हम उस पर इतनी ज्यादा बात नहीं, हम ज्यादातर न्यूमेटिक और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पे बात करने वाले हैं। 13th वीक में हम कंट्रोलर मॉड्स एंड सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल मॉड्स पे बात करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया ऑन ऑफ कंट्रोल मॉड एक मॉड है, कंट्रोलर का मॉड है। इसी तरह से प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव मॉड, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल मॉड, इसी तरह प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव मॉड। हम इन डिफरेंट मॉड्स की बात करेंगे, कौन कौन से मॉड्स होते हैं हमारे कंट्रोलर में, और उनकी सिलेक्शन मॉड की। कि अगर आपको फॉर एग्जांपल घरों में एयर कंडीशनर में हमने पीआईडी कंट्रोलर क्यों नहीं लगाया, अगर घरों में सिर्फ आपने एक ऑन कराना है और ऑफ कराना है खास टेम्परेचर के बाद, आपकी रिक्वायरमेंट ही कंट्रोल की ये है कि आपने एक खास टेम्परेचर के बाद इसको ऑफ करा देना है, तो बस ठीक है। बहुत ज्यादा टाइट किस्म का कंट्रोल नहीं चाहिए ना आपको, तो इसलिए आपने ऑन ऑफ कंट्रोल मॉड यूज कर लिया यहां। अगर आपको इंडस्ट्री में टाइट किस्म का कंट्रोल चाहिए, अगर आपके वैल्यूज फ्लक्चुएट कर रही हैं टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल, फ्लो की, तो वहां पे फिर हम पीआईडी कंट्रोलर लगाते हैं। इसीलिए वो एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा कि हम किस एप्लीकेशन में और कितने टाइट कंट्रोल चाह रहे हैं, उसी हिसाब से हमारा कंट्रोल मॉड फिर बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा कि हमारी रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या है। अच्छा, अब 14th वीक में आप देखें तो हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल वेल्व्स एंड एक्चुएटर्स पे बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कंट्रोलर जो कमांड जनरेट करता है, ये एक्चुएटर बेसिकली उसके ऊपर अमल करता है लास्ट में। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप ह्यूमन बॉडी में हमारी जो स्किन है ये डेलिकेट स्किन है। डेलिकेट मीन्स के अगर हमारी स्किन किसी भी हॉट सरफेस को टच करेगी तो हमें फौरन माइंड को, दिमाग को सिग्नल जाएगा कि यहाँ पे ये चीज सही नहीं है, इससे पीछे हटना है हमें। तो कंट्रोलर, हमारा माइंड ये एक कमांड जनरेट करेगा कि आप फौरन पीछे हट जाएं, अपना हाथ पीछे हटा लें। अभी जो हमारा हाथ है मेजॉरिटी केसेस में वो हमारा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट होता है, या हमारे पांव फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है, जो दिमाग की जनरेट, हमारे माइंड की, ब्रेन की जो हमारी जनरेट की भी कमांड होती है उसके ऊपर अमल कर रहा होता है। तो जो एंड पे इंप्लीमेंट करता है कंट्रोल कमांड को, वो एक्चुएटर होता है। हम इस पे बात करने वाले हैं 14th वीक में। और 15th वीक में हम डॉक्यूमेंटेशन एंड पी एंड आईडी पे बात करेंगे। अच्छा, अब ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप देखेंगे इंडस्ट्रीज में आपको जो ड्राइंग शीट्स मिलेंगी, कुछ इक्विपमेंट के मैनुअल्स मिलेंगे कि ये कैसे, इसके अंदर अगर कोई इंस्ट्रूमेंटेशन हुई हुई है इंस्ट्रूमेंट में, जैसे आप इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग, एक्सट्रूडर की बात करें तो इन मशीन्स के साथ में मैनुअल आते हैं, उसमें पूरी डिटेल्ड ड्राइंग्स होती हैं कि ये एक कनेक्शन जा रहा है, ये किधर से आया, कहाँ गया। तो वो ड्राइंग्स पढ़नी आनी चाहिए आपको, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। और वो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम 15th वीक में उन डॉक्यूमेंटेशन और पी एंड आईडी। अब पी एंड आईडी क्या है? पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। ये डायग्राम्स की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, पता होना चाहिए। अगर आप इंडस्ट्री में कल जाके कोई डायग्राम आपको समझनी पड़ जाए किसी इक्विपमेंट की, अगर आपको कोई इक्विपमेंट उसके हवाले से कंट्रोल, उसमें कोई इश्यू आए, तो आपको कम से कम उसकी बेसिक्स पता हो कि पी एंड आईडी जो है हमारी पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। इसी तरह से IFCD भी होती है, इंटरफेस कंट्रोल डायग्राम, IFCD इंटरफेस कंट्रोल डायग्राम, ये भी होती है जो ज्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज होती है। तो हम उनकी इन्हीं डॉक्यूमेंटेशन और उनकी जो डायग्राम्स हैं इनके ऊपर, इंस्ट्रूमेंटेशन की डायग्राम से बात करेंगे कि किस किस किस्म की, ताकि हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए
कि अगर हमें कल इंडस्ट्री में किसी एक इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम को पढ़ना पड़ जाए तो हमें पता हो कि ये बेसिकली इसमें क्या इंफॉर्मेशन बताई गई है या क्या बात इसमें हो रही है। और 16th वीक में, लास्ट वीक में, ये हमारा लास्ट वीक होगा 16th वीक, इसमें हम इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स पे बात करने वाले हैं कि इंडस्ट्री में जो कंट्रोल सिस्टम यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अच्छा, अब इंडस्ट्री में जो कंट्रोल सिस्टम यूज होते हैं मैं कुछ नाम बता देता हूं आपको। जैसे पीएलसी है, पीएलसी आपका एक कंट्रोल सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। ये एक सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है ये। इसी तरह से ज्यादातर जो हमारी प्रोसेस इंडस्ट्रीज में जो हमारा कंट्रोल सिस्टम यूज होता है प्रोसेस इंडस्ट्रीज में, प्रोसेस इंडस्ट्रीज में, वो है डीसीएस इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। ये बहुत ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में। क्यों? उसमें अच्छा, उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम में इस तरह के कई तरह के कंट्रोलर लगे होंगे जो इकट्ठे एक ही जगह लेके कमांड आ रहे होंगे और वो फिर वहां पे पूरा एक सिस्टम कंट्रोल हो रहा होगा। जैसे हमारी बॉडी की, आप ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल लें, इसमें आपके जो है ना वो आप सांस भी ले रहे हैं, आप खाना भी खा रहे हैं, इसमें आपकी डाइजेशन भी चल रही है, इसमें आप बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। इसी तरह हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो एक ही जगह जाके जमा होते हैं और उनको पूरा एक जो सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है हम उसे कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। उनमें पीएलसी, डीसीएस, स्काडा, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये स्काडा भी एक सिस्टम है। स्काडा इज सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, ये भी कंट्रोल सिस्टम की टाइप है स्काडा। ये भी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, SCADA, स्काडा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल सिस्टम है जो कि हमारे अक्सर इंडस्ट्रीज में आपको मिलेगा। ज्यादा आपको डीसीएस सिस्टम मिलने वाला है क्योंकि डीसीएस सिस्टम का जो हमारी प्रोसेस कंट्रोल में जो नेचर है कंट्रोल का, उसको डीसीएस सिस्टम बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। उसमें क्योंकि हमने कंट्रोल एक्शंस को डिवाइड किया होता है, डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम होता है वो। तो हम ये आपने कोर्स कंटेंट्स देख लिए हैं कि आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया हो गया होगा कि हम किस तरह की चीजों के ऊपर बात करने जा रहे हैं इस सब्जेक्ट में। अच्छा, in a nutshell, we are going to learn about 4 basic types of controls। जैसे मैंने अभी आपको बताया, बेसिक टाइप का कंट्रोल आपका कौन कौन सा है? टेम्परेचर कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल, लेवल कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल। ये 4 बेसिक टाइप का कंट्रोल है जो आपको तकरीबन हर इंडस्ट्री में मिलेगा और इससे आपका वास्ता पढ़ने ही पढ़ने वाला है हर इंडस्ट्री में। अच्छा, कुछ अदर टाइप के कंट्रोल्स भी हैं जैसे पीएच कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, ये वाले ज्यादातर केमिकल इंजीनियर्स करते हैं पीएच कंट्रोल। ये ह्यूमिडिटी कंट्रोल टेक्सटाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लोग, क्योंकि जब वो फाइबर की ड्राइंग करते हैं तब आपको एक खास एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट देना होता है, उसको ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर रहे होते हैं आप वहाँ पे। इसी तरह से ये डेंसिटी कंट्रोल, ये भी आप जब सिंथेसिस करा रहे होते हैं किसी मटेरियल की, रिएक्शंस करा रहे होते हैं वहाँ पे। विस्कोसिटी कंट्रोल पॉलीमर इंजीनियर्स के बड़ा इंपॉर्टेंट है, विस्कोसिटी कंट्रोल। तो ये अदर टाइप के कंट्रोल्स भी हैं, जरूरी नहीं है ये 4 बेसिक टाइप का कंट्रोल है, इस तरह के अदर टाइप के कंट्रोल भी आपको मिलेंगे। आपको पता है कि पॉलीमर प्रोसेसिंग में हमारी विस्कोसिटी इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो वहां पे विस्कोसिटी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की। कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इज आर CLOs। अब CLOs पता होने चाहिए तमाम स्टूडेंट्स को, CLOs पता होने चाहिए उस कोर्स के कि बेसिकली उनसे क्या तवक्को की जा रही है कि वो इस सब्जेक्ट के एंड तक क्या चीज अचीव करेंगे, कौन से वो ऑब्जेक्टिव हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो कि स्टूडेंट्स से उम्मीद की जा रही है कि वो इस कोर्स के एंड तक अचीव करेगा। अब ये वो CLOs हैं जो इस कोर्स के मैंने डिफाइन किए हुए हैं और ये आप में से हर स्टूडेंट को अचीव करने ही करने हैं, सब स्टूडेंट्स ने ये अचीव करने ही करने हैं ये CLOs। तो आप देखें CLO 1 में सिर्फ पढ़ता हूं फिर आपको समझाता हूं ये क्या है। ये CLO की ये CLO नंबर है, ये CLO डिस्क्रिप्शन है, ये टेक्सोनोमी लेवल है और ये PLOs है, लिंकिंग टू PLOs। ये मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में ये दोनों क्या है, टेक्सोनोमी लेवल और लिंकिंग टू PLO। पहले आप CLOs देख लें, CLO 1, CLO 2 और CLO 3। CLO 1 is understand different types of measuring instruments, sensors, their construction, working principles, advantages and disadvantages, uses and applications along with various units of measurement। हमें पहला हमारा CLO, ये तमाम चीजें हम चाहेंगे हम इसके बारे में लर्न कर लें। ये हमारा पहला CLO है, कोर्स लर्निंग आउटकम है ये हमारा पहला।
Second CLO is CLO number 2 is attain knowledge of automation and control systems, process control systems, parameters, and observe the role of automation in various fields, especially पॉलीमर इंजीनियरिंग। पॉलीमर इंजीनियरिंग में ऑटोमेशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है और कौन कौन से कंट्रोल सिस्टम्स हैं बेसिकली, जैसे मैंने आपको कोर्स कंटेंट्स में बताया, जिनके बारे में हम लर्न करने जा रहे हैं। तो ये हमारा CLO2 है। अब इसी तरह से CLO3 इज वर्क ऑन इंस्टॉलेशन एंड कैलिब्रेशन ऑफ वेरियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स बाय वेरीफाइंग देयर ऑपरेशन इन टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल एंड फ्लो कंट्रोल सिस्टम्स। अच्छा, अब ये हमारे 3 CLOs हैं जो मैंने डिफाइन किए इस कोर्स के लिए। ये हर टीचर अपने कोर्स के लिए डिफाइन करता है CLOs, और वो जो हमें गाइडलाइन दी गई है उन्हीं गाइडलाइंस को सामने रख के हमने ये CLOs डिफाइन किए हुए हैं, जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने हमें कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं। अच्छा, अब ये CLOs लिंक होते हैं जाके आपके PLOs के साथ। PLOs आर प्रोग्राम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। वो आप जो पूरा प्रोग्राम आपका 4 साल का जैसे डिग्री प्रोग्राम है, उसमें आपके 12 PLOs डिफाइन हुए हैं। वो किसने किए हैं? वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने डिफाइन किए हुए हैं। और अगर उनकी आप डिटेल जानना चाहते हैं, आपके वो 12 PLOs कौन से हैं, वो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसे विजिट करके वहां से पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से PLOs हैं जो कि आपने पूरे 4 साल के डिग्री प्रोग्राम में कवर अप करने हैं या आपने वो अचीव करने हैं। अच्छा, अब ये है प्रोग्राम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ये PLOs हमारे ऑलरेडी डिफाइंड हैं। उनमें से कुछ PLOs हैं जो कि मेरे इस कोर्स के साथ लिंक करते हैं। ठीक है, सारे तो नहीं लिंक कर सकते डेफिनेटली, कुछ लिंक करते हैं। इसमें PLO2, PLO4 और PLO5 है जो मेरे कोर्स से लिंक कर रहा है। ये एक PLO क्या है, आगे चल के इनकी डिटेल आगे लिखी हुई है, वो आपको नीचे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके उसकी फर्दर डिटेल वहां से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या वो PLOs में बेसिकली हमसे उम्मीद की जा रही है। PLO किसके बारे में है, किस सवाल से। अब आ जाए टेक्सोनॉमी लेवल पे। अब टेक्सोनॉमी लेवल ये क्या होता है? ये एक बेंजामिन ब्लूम एक साइंटिस्ट था जिसने ये टेक्सोनॉमी लेवल बेसिकली डिफाइन किए थे कि लर्निंग के कुछ लेवल्स हैं, डिफरेंट स्टेजेस उसने डिफाइन की थी। जैसे उसने कहा था कॉग्निटिव एक डोमेन है लर्निंग की, इसी तरह से साइकोमोटर एक डोमेन है, PSYCHROMOTOR साइकोमोटर, उसमें भी P साइलेंट है इसीलिए हम उसे साइकोमोटर। तो ये वाला जो डोमेन है ये साइकोमोटर डोमेन है। साइकोमोटर डोमेन होती है जो आप काम हाथ से करके सीखते हैं कोई चीज। जैसे आप देखिए लैब में हम ज्यादातर क्या कर रहे होते हैं, वर्क करते हैं हाथ से काम करते हैं। तो हमारा ये वाला जो लर्निंग डोमेन है ब्लूम टेक्सोनॉमी में P इज साइकोमोटर डोमेन, और वो उसका लेवल 3 है, मतलब उसका हायर लेवल है ये। तो ये बेसिकली वो वाली बात यहाँ पे लिखी गई है, ये P3 है, जो कि आप अगर आप गूगल करेंगे बेंजामिन या ब्लूम टेक्सोनॉमी को गूगल करेंगे आप, तो आपको वहां पे फर्दर डिटेल मिल जाएगी इसकी कि ये कौन कौन से डिफरेंट टेक्सोनॉमी लेवल्स हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइन किए गए हैं। ये आपका C2 और C3 क्या है? ये कॉग्निटिव डोमेन है एक लर्निंग की, जिसका ताल्लुक दिमाग से है, माइंड से है। जो आप चीज याद करते हैं, थ्योरी के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, ये इसको आप लर्न कर रहे होते हैं माइंड से इन्वॉल्व है इस लर्निंग में। इसी तरह इस लर्निंग में आपके हैंड्स इन्वॉल्व हैं, साइकोमोटर डोमेन, इसीलिए इसको बोला गया है। तो एनीवेज, तो ये टेक्सोनॉमी लेवल ये है बेसिकली। आप इसकी फर्दर डिटेल इसका भी मैं नीचे लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, कि आपको फर्दर डिटेल अगर जाननी है कि ये टेक्सोनॉमी लेवल्स क्या होते हैं और कैसे डिफाइन किए गए हैं, ये आपको वहां पे मिल जाएगा। अच्छा, आपने अभी माइंड में सिर्फ ये रखना है कि आपको ये 3 CLOs हैं, ये इस कोर्स के ये अचीव करने हैं, और आप शुरू दिन से इसको अचीव करने के लिए अपना एक माइंड बनाएं और उसके लिए मेहनत करें कि आप सब स्टूडेंट्स ने ये अचीव करने हैं। तो ये असल बात है जो आपको इस स्लाइड में दिख रही है। ये आपको CLOs पता होने चाहिए, कौन कौन से CLOs हैं इस कोर्स के जो डिफाइन किए गए। ये वो उम्मीदें हैं जो आपसे की जा रही हैं कि आप इस कोर्स के एंड तक ये तमाम काम कर लेंगे या करेंगे, ये चीजें सीखनी है आपने। ओके, अभी हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये रिकमेंडेड बुक्स हैं इस कोर्स की। ये टाइटल नंबर 1 है, फंडामेंटल्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल। ये बहुत अच्छी बुक है, ये हम एज अ टेक्स्ट बुक यूज करेंगे।
और इसमें मैं अक्सर जो रेफर करूंगा इस बुक को, तो इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बुक आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप इस बुक में बहुत अच्छे बेसिक कॉन्सेप्ट इंस्ट्रूमेंटेशन के बताए गए हैं, खासतौर पे प्रोसेस इंडस्ट्रीज के हवाले से। सेकेंड टाइटल इज इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर ऑटोमेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन इन प्रोसेस कंट्रोल। ये आईडीसी एक कंपनी है, ये जापानीज कंपनी है बेसिकली, इन्होंने ये बुक पब्लिश कराई है। ये बहुत अच्छी बुक है ये भी, इसमें आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, खासतौर पे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। अब आ जाए आप टाइटल 3 पे। ये बुक है इंस्ट्रूमेंटेशन, इसका टाइटल है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सिस्टम्स। ये बोल्टन की बुक है और ये बहुत अच्छी बुक है ये भी। इसमें अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको अगर इंस्ट्रूमेंटेशन के हवाले से जानने और थोड़ा सा हायर लेवल पे जाना है तो ये बहुत अच्छी बुक है। नेक्स्ट बुक इज इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम्स। इसको भी हम देखेंगे, ये आपको इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसे भी डाउनलोड कर सकते हो। अब ये जो बुक है इसमें आपको कंट्रोल सिस्टम के बारे में ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, खास तौर पे जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल प्रोसेसेस में कंट्रोल सिस्टम यूज़ होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पीएलसी है, डीसीएस है, स्काडा है, इस तरह की ये डिटेल्स आपको ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट टाइटल नंबर 5 इज इंट्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन सेंसर्स एंड प्रोसेस कंट्रोल। ये बुक भी अच्छी है। इसमें आपको सेंसर्स के बारे में, आपको जितने भी आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके बारे में अच्छी डिटेल मिल जाएगी। ये टाइटल 6 है। ये इस टाइटल में आप देखेंगे, इसका टाइटल है मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन प्रिंसिपल्स। इसमें भी अगर आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, ये एलन एस मॉरिस की बुक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपको बहुत अच्छी डिटेल मिल जाएगी इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से। अगर मैं आगे चल के आपको प्रेजेंटेशंस और असाइनमेंट्स देने वाला हूँ इस सब्जेक्ट में, अगर आप वो असाइनमेंट्स एंड प्रेजेंटेशंस बनाना चाहें, खास तौर पे प्रेशर, लेवल, टेम्परेचर और फ्लो के इंस्ट्रूमेंट्स पे, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी डिटेल्स, काफ़ी अच्छी डिटेल्स मिल जाएंगी, ये बड़ी हेल्पफुल है आपके लिए। अच्छा, ये टाइटल नंबर 7 है। ये इसका टाइटल है मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन थ्योरी एंड एप्लीकेशन। ये भी अच्छी बुक है, इसमें भी आपको इंस्ट्रूमेंट्स की अच्छी डिटेल मिल जाएगी। नेक्स्ट टाइटल इज इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, टेरी बार्टेल की बुक है। ये भी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली मुझे सॉफ्ट फॉर्म में नहीं मिली कहीं से, लेकिन ये अच्छी बुक थी। इसमें भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के। लेकिन ये गूगल के, अगर आप गूगल बुक्स में जाओगे वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी, गूगल बुक्स में ये मिल जाएगी, लेकिन सॉफ्ट फॉर्म में फ्री डाउनलोड के लिए ये अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट टाइटल इज इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर प्रोसेस मेजरमेंट एंड कंट्रोल। ये भी बुक अच्छी है अगर आपको खास तौर पे मेजरमेंट देखनी है, इंस्ट्रूमेंटेशन देखनी है, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल, फ्लो के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, तो ये बुक अच्छी है उस हवाले से। नेक्स्ट टाइटल नंबर 10 इज प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी। टाइटल 11 इज प्रैक्टिकल प्रोसेस कंट्रोल फॉर इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस। इंडस्ट्री के अंदर जो इश्यूज आ रहे हैं आपके इंस्ट्रूमेंटेशन में जो अक्सर आते हैं, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बुक है, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट टाइटल इज प्रैक्टिकल प्रोसेस कंट्रोल ट्यूनिंग एंड ट्रबल शूटिंग। ये भी अच्छी बुक है, खास तौर पे इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में। ये जो अक्सर हम कंट्रोलर्स की ट्यूनिंग करते हैं और ट्रबल शूटिंग इश्यूज आते हैं उनको रिजॉल्व कर रहे होते हैं, तो इसमें इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स अच्छे डिस्कस किए गए हैं इस बुक में भी। एंड टाइटल नंबर 13 इज केमिकल प्रोसेस कंट्रोल एंड इंट्रोडक्शन टू थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ये जॉर्ज स्टीफनोपोलोस की बुक है, ये भी एक बहुत अच्छी बुक है। MIT के प्रोफेसर हैं, अभी तो खैर रिटायर हो चुके हैं, लेकिन बहुत अच्छी इन्होंने बुक लिखी हुई है। ये MIT आपको शायद पता हो, MIT हमारे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में दुनिया में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। इसे माना जाता है, इस MIT से बनता है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये वहाँ के प्रोफेसर रहे हैं, उस केमिकल डिपार्टमेंट MIT के प्रोफेसर हैं जॉर्ज स्टीफनोपोलोस।
टाइटल 14 इज मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सेंसर हैंडबुक। ये सेंसर्स के बारे में आपको, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बहुत अच्छी इसमें डिटेल मिल जाएंगी। बहुत अच्छी हैंडबुक है। इसमें शायद ही कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या सेंसर हो जो यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ, क्योंकि हैंडबुक में आमतौर पे ओवरऑल हर चीज़ ही डिस्कस की जाती है। कोई चीज़ ही होगी शायद जो डिस्कस ना हुई हो। हैंडबुक में ऐसे ही होता है। टेक्स्ट बुक में ज़रा डिटेल मिलेगी आपको, हैंडबुक में आपको ओवरऑल हर चीज़ मिल जाएगी, थोड़ा थोड़ा उसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल मिल जाएगी हर चीज़। एंड दिस इज टाइटल 15 एंड दिस इज द लास्ट टाइटल जो मैंने रिकमेंड किया है इस सब्जेक्ट के लिए। एंड द टाइटल इज सेंसर्स हैंडबुक। तो जैसे मैंने आपको बताया, हैंडबुक में आपको, टेक्स्ट बुक में क्या होता है, आपको डिटेल मिल जाती है, कुछ टॉपिक्स की ज़्यादा डिटेल आपको मिल जाएगी, लेकिन हैंडबुक में डिटेल तो कम होती है लेकिन टॉपिक तकरीबन सभी डिस्कस किए होते हैं हैंडबुक में। दिस इज द असेसमेंट क्राइटेरिया फॉर दिस कोर्स। एक्टिविटीज हम जो करने जा रहे हैं इस कोर्स में, हम असाइनमेंट्स करेंगे, प्रेजेंटेशन स्टूडेंट को देनी होंगी। अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है तो हम ऑनलाइन ही करेंगे ये सब काम। क्विजेज और शॉर्ट क्विजेज होंगे, ये आपके वाइवा की फॉर्म में हो जाएगा। मैं आपसे डिफरेंट कुछ लेक्चर्स के बाद कुछ क्वेश्चनिंग किया करूंगा कि आपने लेक्चर नंबर फॉर एग्जांपल 1 to 8 या 1 to 9 लेक्चर्स देखने, और उसमें से फिर मैं शॉर्ट वाइवा आपसे लिया करूंगा। वो भी हम वर्बल कर सकते हैं, उसे हम ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आगे परसेंटेजेस दी हुई हैं कि 10% इसके लिए होंगे मार्क्स, 10% इसके लिए, 10% इसके। और नेक्स्ट इज मिड सेमेस्टर एग्जाम जो कि 30% का होता है, और आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम जो कि आपका 40% का होता है। अब ये स्केड्यूल दिया हुआ है एक्टिविटीज का। अगर असाइनमेंट नंबर 1 की बात करें, ये मैं आपको 3rd वीक में दूंगा और आपको 5th वीक में ये मुझे सबमिट करनी होगी। इसी तरह से असाइनमेंट नंबर 2 ये मैं आपको 4th वीक में असाइन करूंगा, ये आपके पास 2 वीक होंगे, आप 6th वीक में मुझे सबमिट करोगे। इसी तरह प्रेजेंटेशन नंबर 1 मैं आपको 7th वीक में दूंगा और आपने 1 वीक के बाद मुझे ये सबमिट करनी होगी 8th वीक में। इसी तरह से असाइनमेंट नंबर प्रेजेंटेशन नंबर 2 है, ये मैं आपको असाइन करूंगा 10th वीक में। ये आपको 2 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते का टाइम दिया गया आपको, आप 12th वीक तक मुझे ये सबमिट करोगे, फिर आप डिलीवर भी करोगे। इसे ऑनलाइन हम डिलीवर करेंगे, और ये हम आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या स्काइप यूज़ करेंगे ये कन्वर्सेशन करने के लिए, ऑनलाइन कन्वर्सेशन करने के लिए। नेक्स्ट इज मिड सेमेस्टर शॉर्ट क्विज, शॉर्ट टेस्ट नंबर 1, शॉर्ट टेस्ट नंबर 2, ये आपको 11th वीक में दिया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि आपका क्विज होगा या टेस्ट होगा, इस वीक में बताया जाएगा और इस वीक में आपसे वो लिया जाएगा। और ये आपका शॉर्ट टेस्ट नंबर 2 या क्विज नंबर 2 है, ये आपको 15th वीक में मैं बताऊंगा और 16th वीक में मैं आपसे ये कंडक्ट करूंगा, ये लूंगा आपसे। और एंड पे आप देखें तो मिड सेमेस्टर एग्जाम है और एंड सेमेस्टर एग्जाम। अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं कि आगे चल के क्या होने वाला है, तो दीज थिंग्स आर येट टू बी डिसाइडेड कि अभी क्या होगा, ये कैसे करना है हमें, ये अभी वक्त के साथ ही फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये कैसे होंगे, ये कैसे कंडक्ट करेंगे हम। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर नंबर 1। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप हमने ट्यूसडे को 4 o'clock ऑनवर्ड तकरीबन 1-1.5 घंटे का क्वेश्चन आंसर सेशन रखा हुआ है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, हम MS टीम्स पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, या फिर हम उसे स्काइप पे हम ये कंडक्ट किया करेंगे। अगर इफ़ एनीबॉडी हैज़ एनी क्वेश्चन, वो उस क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ सकता है। वो आप अपने क्वेश्चंस नोट डाउन कर लोगे, और हर वीक हम ट्यूसडे को 4 o'clock ऑनवर्ड क्वेश्चन आंसर सेशन किया करेंगे। तो आपका अगर कोई सवाल हो तो वो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, सेव लाइव्स। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।